एक बार सिंह का एक बच्चा भटककर अपने माता पिता से अलग हो गया। रोता घुर्राता जंगल में इधर उधर घूमने लगा। संयोगवश उसी समय एक भेड़ चढ़ती हुई उधर से आ निकली। उसे शेर के बच्चे पर दया आ गई और वह उसे लाकर अपने बच्चों के साथ पालने और दूध पिलाने लगी। वह भेड़ के बच्चों की तरह डरता और भागता था। इस प्रकार वह कुछ बड़ा हो गया। एक दिन एक शेर ने भेड़ों में शेर के बच्चे को देखा। शेर ने उससे कहा, अरे तू शेर का बच्चा होकर भेड़ों के साथ क्यों रहता है? उत्तर मिला, मैं शेर का बच्चा नहीं, भेड़ का बच्चा हूँ। शेर ने समझाया, अरे तुझे अपने में छिपी शक्ति का पता नहीं, इसलिए तू स्वयं को भेड़ जैसा कमजोर समझ बैठा है। शेर होकर ये दुर्बलता और कायरता तुझे शोभा नहीं देती। तू अपने असली स्वरूप को पहचान, तो तू अनुभव करेगा कि तुझ में असीम शक्ति छिपी पड़ी है। शेर के बच्चे को फिर भी विश्वास न आया। अब शेर ने सोचकर कहा, अब मैं समझा, तेरी आत्मा सो चुकी है, अपनी शक्ति पर तेरा विश्वास मर चुका है। आत्मविश्वास के अभाव के कारण ही तू अपने को दीनहीन समझ बैठा है। उठ, नदी के किनारे चल और पानी में अपनी परछाई देखकर पहचान कि क्या तेरा स्वरूप शेर जैसा है या भेड़ जैसा। बस ज्यों ही उस शेर के बच्चे ने पानी में अपने असली स्वरूप को पहचाना और उसे पता चला कि वह शेर है, त्यों ही उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसे अपने शरीर में असीम शक्ति का अनुभव हुआ। एक क्षण पहले जो भेड़ों के साथ मिमियाता और डरता छुपता फिरता था, अगले ही क्षण वह वीर और बलवान सिंह बन गया। उसने जोर का सिंहनाद किया और दहाड़ता हुआ हाथी के एक झुंड पर टूट पड़ा। यह आत्मविश्वास का बल है। जिसका आत्मविश्वास सो जाता है वह भेड़ बन जाता है, जो अपने आप को दीनहीन, दुर्बल, बुद्धू और निकम्मा व बेकार समझ लेता है, वह सचमुच मिट्टी का माधो सिद्ध होता है। किंतु यदि वह अपने अंदर सोई हुई शक्ति को पहचान ले तो एक दिन ही नहीं, एक क्षण में ही वह अजय वीर बन सकता है। संसार के अधिकांश गरीब युवक केवल धन से गरीब नहीं, अपितु मन से भी गरीब हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। हजारों नहीं, लाखों व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों से अनजान, अपरिचित होने के कारण जीवन भर निर्धनता, निरक्षरता और असफलता के दुख पाते रहते हैं। बेकार पड़े रहने से उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। विद्यार्थियों, तुम्हारा अपनी कार्य शक्ति में कितना विश्वास है? क्या तुम केवल पास मार्क लेकर उत्तीर्ण होना ही अपना कर्तव्य समझ चुके हो, या तुम्हें अपने पास होने का भी विश्वास नहीं रहता? अथवा तुम कक्षा में प्रथम आने के लिए प्रतिबद्ध हो, अथवा तुम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आने की कल्पना करते हो। विश्वास रखो कि तुम अपने से जितनी सफलता की आशा करते हो उतनी ही तुम्हें मिलेगी। भला हम उस खिलाड़ी से 10 फुट लंबी छलांग की आशा कैसे कर सकते हैं जिसके मन में आरंभ से ही यह संदेह है कि मैं 6-7 फुट से अधिक लंबी छलांग नहीं लगा सकता? क्या तुमने अपने विद्यालय में ऐसे दुर्बल पतले छात्र नहीं देखे जो अपने से दोगुने छात्रों को पहले ही दांव में चित्त कर देते हैं? ऐसा क्यों? इसलिए कि उनमें आत्मविश्वास की शक्ति है। तुम भी अपनी सोई हुई शक्ति को पहचानो। तुम भी अपने आत्मविश्वास को जगाओ और कदम कदम पर सफल होना सीखो। जानना चाहते हो ये कैसे? बड़ा सरल उपाय है। जिन गुणों को तुम प्राप्त करना चाहते हो उन गुणों को अपने मन में स्थान दो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर चमक हो तो पहले अपने हृदय में वैसे भाव उत्पन्न करो और फिर उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। दूसरा काम यह करो कि ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ो जो पहले दीन, निर्बल, अनपढ़ और रोगी थे, किंतु जो अपने प्रयत्न से महान व्यक्ति बन गए। तीसरा उपाय यह करो कि तुम मन में यह भली भांति समझ लो कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि तुम्हें अच्छा फल नहीं मिला तो समझ लो कि तुम में कोई कमी है। तुम अपनी त्रुटियों को दूर करने का संकल्प लो, ना कि भाग्य को कोसने लगो। चौथा काम यह करो कि बड़े से बड़ा उत्तरदायित्व लेने से मत घबराओ। कठिन काम करने में तुम सबसे आगे रहो। इसी से आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा।
परिवर्तन अब दूर नहीं।